सिर्फ 16 साल की उम्र में मीरा की शादी बिलासपुर के एक परिवार में कर दी गई। उसका पति रवि एक सामान्य नौकरी करता था और सास ससुर के साथ रहता था। ससुराल में मीरा से यही उम्मीद थी कि वह एक जिम्मेदार बहू बने, समय पर खाना बनाए, कपड़े धोए और समाज के ढांचे में ढल जाए। शादी के शुरुआती दिन बहुत भारी थे। उसे नया माहौल समझना था, हर बात में चुप रहना था और अपने सपनों को मन में ही दबाकर जीना था। कभी कभी जब वह अकेले में गुनगुनाती तो सास टोक देती, बहू ये गाना वाना बाद में गाना, पहले सब्जी काट लो। मीरा मुस्कुरा देती, लेकिन उसके अंदर एक लहर उठती, क्या यही उसकी जिंदगी होगी? एक दिन रवि ऑफिस से जल्दी लौटा। मीरा किचन में गाना गुनगुना रही थी। वो भजन था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। रवि दरवाजे पर ही ठहर गया। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा। रात को रवि ने पूछा, तुम गाती बहुत अच्छा हो, कभी कहीं सीखा है? मीरा ने सिर झुकाकर कहा, बस ऐसे ही, बचपन से शौक था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। रवि ने पहली बार उसकी आंखों में सपना देखा। अगर सच में चाहो तो सीख सकती हो, उसने कहा। मीरा की आंखों में चमक आ गई, पर साथ ही डर भी। घर वाले क्या कहेंगे, गांव में लोग क्या सोचेंगे? रवि ने मुस्कुराकर कहा, लोगों की सोच से जिंदगी नहीं रुकती। अगर तुम दिल से चाहो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मीरा ने छुप छुप कर YouTube पर संगीत सीखना शुरू किया। रवि ने एक पुराना मोबाइल दिलवाया और घर के कामों के बाद मीरा अपना समय रियाज में देने लगी। धीरे धीरे उसने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने छोटे छोटे गाने अपलोड करने शुरू किए। शुरू में सिर्फ कुछ लाइक्स आए, पर फिर कुछ म्यूजिक पेज ने उसके गाने शेयर किए और उसे सराहना मिलने लगी। मीरा अब हर दिन अभ्यास करती, गले की ताने निकालती और अपने अंदर आत्मविश्वास भरती। लेकिन हर सफर आसान नहीं होता। जब सास को यह सब पता चला तो उन्होंने खूब ताने दिए। गाना बजाना अब बहू का काम हो गया, और कुछ नहीं सोचता क्या? रवि ने अपनी मां को समझाया, अम्मा मीरा का सपना है, बस थोड़ा साथ दे दीजिए। जब वो कुछ बड़ा करेगी तो आपको ही गर्व होगा। सास नाराज थी, लेकिन रवि का समर्थन मीरा की सबसे बड़ी ताकत बन गया। एक दिन बिलासपुर में एक लोक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रवि ने मीरा का फॉर्म भर दिया। मीरा बहुत डरी हुई थी। मैंने कभी मंच पर नहीं गाया, अगर लोग हंसे तो? रवि ने उसका हाथ थामकर कहा, लोग क्या कहेंगे? अगर ये सोचकर चलोगी तो कभी उड़ नहीं पाओगी। प्रतियोगिता का दिन आया। मीरा ने अपनी मां की साड़ी पहनी, बालों में गजरा लगाया और मंच पर गई। उसने वही भजन गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल। पूरा हॉल शांत था। फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। वह प्रतियोगिता जीत गई। उसी दिन एक लोकल म्यूजिक डायरेक्टर ने उससे संपर्क किया। आपकी आवाज में आत्मा है, हम एक एल्बम बना रहे हैं, उसमें एक भजन आपकी आवाज में चाहते हैं। मीरा के लिए यह सपने जैसा था। मीरा का पहला गाना YouTube पर आया और कुछ ही समय में वायरल हो गया। गांव में लोग कहने लगे, देखो मीरा को, कम उम्र में शादी हुई, पर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे मीरा की पहचान बढ़ने लगी। उसे और भी ऑफर आने लगे। अब वह न सिर्फ सिंगर बन चुकी थी, बल्कि अपने जैसे कई लड़कियों की प्रेरणा भी। एक दिन उसकी मां गांव से मिलने आई। उन्होंने मीरा को गले लगाकर कहा, बेटी माफ कर दे, तुझे रोका, तेरे सपनों को बांधना चाहा, पर आज तूने बता दिया कि अगर इरादा सच्चा हो तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। मीरा की आंखें नम थीं। आज वो सिर्फ एक बहू या पत्नी नहीं थी, बल्कि एक गायिका, एक प्रेरणा और सबसे बढ़कर खुद की पहचान बन चुकी थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सपनों की कोई उम्र नहीं होती और शादी जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि एक नया अध्याय हो सकता है, अगर साथ हो विश्वास और हौसला। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।